हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which of the following statement about polar stratospheric cloud PSCs is not correct? Option A, PSCs are formed over Antarctica in summer season. Option B, PSC contain ice crystals and play significant role in ozone depletion. Option C, during winters when PSCs are formed over Antarctica, a tight whirlpool of wind called polar vortex is formed which surrounds Antarctica. Option D, this provides surface on which the reaction occurs to form Cl radical initiating ozone depletion. तो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, मतलब इनकरेक्ट होगा अबाउट पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड. तो यहाँ पे आंसर क्या है देखते हैं. फर्स्ट क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कॉन्सेप्ट. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड. एंड देन क्या है, देन देखेंगे पोलर वॉर्टेक्स क्या है. तो फर्स्ट देखेंगे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड. पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स ऑल्सो डिनोटेड बाय PSCs. ये देखो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होते हैं, ये सिर्फ अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन में देखा जाते हैं एंड ये कभी भी इक्वेटर में नहीं मिलते हैं. तो observe polar stratospheric cloud observe over Antarctica and Arctica. ये सिर्फ ये इन दोनों रीजन में पाए जाते हैं एंड दीज आर नेवर सीन इन इक्वेटर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. तो इनका नाम देखो, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड. इनका नाम में क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड. तो ये सिर्फ किस रीजन में देखा जाते हैं, ये सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाए जाते हैं. तो दीज आर फाउंड ओनली इन स्ट्रेटोस्फीयर. तो ओनली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर. एंड ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है ये सिर्फ विंटर सीजन में एंड ईयरली स्प्रिंग में देखा जाएंगे. ये सिर्फ ऑब्जर्व ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड ईयरली स्प्रिंग ओवर अंटार्कटिका एंड आर्कटिका. एंड these clouds are provide surface for hydrolysis of chlorine. Hydrolysis of chlorine nitrate. तो इस क्लाउड में क्या होता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरीन नाइट्रेट होता है एंड इस हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या फॉर्म होता है, हाइपोक्लोरस एसिड. तो ClONO2 प्लस वाटर गिव्स HOCl प्लस HNO3. एंड इसमें HOCl में जब सनलाइट पड़ेगा ये क्या होगा, ये फॉर्म करेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल को. तो व्हेन सनलाइट रिटर्न टू अंटार्कटिका in spring season, in yearly spring क्या होगा,
सन्स वार्मथ मतलब सन का जो हॉट एयर हॉट वेव है, सन्स वार्मथ ब्रेक the cloud and HOCl is formed, and by breaking of HOCl it gives chlorine free radical. HOCl further breakdown into HOCl further breaks into chlorine free radical, and chlorine free radical is the helps in ozone डिप्लेशन. ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन लेयर के डिप्लेशन में हेल्प करता है. देन देखेंगे व्हाट इज पोलर वॉर्टेक्स. पोलर वॉर्टेक्स सीन इन बोथ साउथ एंड नॉर्थ पोल. ये दोनों ही साउथ एंड नॉर्थ पोल में ये पाए जाते हैं. एंड पोलर वॉर्टेक्स प्ले मेजर रोल इन डिप्लेशन ऑफ ओजोन. तो देखो पोलर वॉर्टेक्स मीन्स व्हाट? वॉर्टेक्स मीन्स सर्कुलर मोशन, एंड पोलर मीन्स पोलर यहाँ पे रिलेटेड टू साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. तो साउथ एंड नॉर्थ पोल. तो यहाँ पे क्या है, जो साउथ एंड नॉर्थ पोल में जो सर्कुलर मोशन में एयर पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर वॉर्टेक्स. एंड जो सर्कुलर मोशन है ये किस तरह की जो वॉर्टेक्स है इसका मोशन किस तरह की है? देखो हमारा डेली लाइफ में हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, और वॉशिंग मशीन में जो मोशन होता है वो किस मोशन में होता है? सर्कुलर मोशन. इसी तरह ही क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल में जो एयर है वो मोशन करते हैं. एंड यहाँ पे ड्यू टू polar stratospheric cloud which is PSC, a whirlpool of wind, मतलब ये जो सर्कुलर मोशन में पाई जाने वाला विंड फॉर्म इन स्ट्रेटोस्फीयर surrounds Antarctica. And this is called polar vortex. तो जो एयर का जो मूवमेंट है वो किस तरह है? नॉर्थ एंड साउथ पोल में सर्कुलर मोशन की तरह, मतलब जो व्हील पूल जैसा मूवमेंट होता है, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर वॉर्टेक्स. एंड ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सिर्फ अंटार्कटिका एंड आर्कटिक रीजन में. तो इट इज़, ये जो पोलर वॉर्टेक्स है वो क्या है? रिजिड है. तो रिजिड होने के कारण ये क्या करता है? कट ऑफ द अंटार्कटिका फ्रॉम सराउंडिंग ओजोन एयर. तो इट कट ऑफ द Antarctica from surrounding ozone rich air. तो ऑप्शन में क्या है डिस्कस करते हैं. ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में है PSC जो कि है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड आर फॉर्म्ड ओवर अंटार्कटिका इन समर सीजन. दिस इज इनकरेक्ट.
पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन सिर्फ विंटर सीजन एंड ईयरली स्प्रिंग में पाए जाते हैं, तो ये इनकरेक्ट होगा। एंड ऑप्शन बी में देखो, PAC कंटेन आइस क्रिस्टल एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ओजोन डिप्लेशन, दिस इज करेक्ट। ये क्या करते हैं, ये आइस क्रिस्टल या ये जो इसका कंपोजिशन है वो आइस क्रिस्टल से ही फॉर्म होते हैं एंड ये ओजोन डिप्लेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड ऑप्शन सी में क्या है, ड्यूरिंग विंटर्स when PACs are formed over Antarctica, a tight whirlpool of wind called polar vortex is formed which surround the Antarctica. This is also correct. And this provides surface on which reaction occur to form chlorine radical initiating ozone depletion. This is also correct. यहाँ पे क्या होता है, जो सरफेस है वहाँ पे क्लोरीन नाइट्रेट ब्रेक होके हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म करता है एंड हाइपोक्लोरस एसिड में जब सनलाइट पड़ता है तो ये क्या देता है, क्लोरीन रेडिकल एंड व्हिच इनिशिएट द ओजोन डिप्लेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है एंड पूछा है क्या, नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज फाइनल आंसर। PACs आर फॉर्म ओवर एंटार्क्टिका इन समर सीजन, तो ये गलत है, ये फाउंड होगा कैसे, कौन से सीजन में, सिर्फ विंटर सीजन में। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।